एपिसोड की शुरुआत में हमें फरहान और उसकी टीम को दिखाया जाता है। वो सभी कटियल गांव के जंगल में पहुंच गए थे, जहां 2 हफ्ते पहले साइंटिस्ट सैंपल लेते समय मारे गए थे। फरहान के साथ आए साइंटिस्ट भी वहां के सैंपल लेने लगते हैं। तभी एक साइंटिस्ट को प्रकाश की कंपनी की एक्सपोज्यूरिक्स लोगो की बोतल दिखाई देती है। फरहान समझ जाता है कि हमसे भी पहले यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट आ चुके हैं। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन लोगों को एक साइंटिस्ट का सर पेड़ पर लटका हुआ मिलता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। हमें 3 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रकाश अपने पिता से मिलने के लिए आता है। प्रकाश के पिता की हालत काफी ज्यादा खराब थी। इसके बावजूद भी प्रकाश अपने पिता से काफी नफरत करता था। प्रकाश अपने पिता को बताता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी भी नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि मेरी सारी नर्व्स डैमेज हो चुकी है और न ही कोई तरीका मेरे पर काम करेगा। उसकी इस हालात के जिम्मेदार उसके पिता थे। जब प्रकाश 8 साल का था, उसके पिता उसे एक इंजेक्शन लगाया था, जिसके कारण प्रकाश के नर्व सेल्स डैमेज हो गए थे। प्रकाश से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं तुम्हें ठीक करने का इलाज ढूंढने में काफी ज्यादा बिजी हो गया था। ये बात सुनते ही प्रकाश अपने पिता को बुरा भला बोलने लगता है। उसके पिता उसे एक फाइल देते हुए पूरी कहानी बताते हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है 1999। प्रकाश के पिता साइंटिस्ट थे, अपने बेटे को ठीक करने के लिए कोई केमिकल कंपाउंड की खोज में लगे हुए थे। उन्हें ऐसा करते हुए 2 साल बीत गए थे। उन्हें इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था, लेकिन एक दिन प्रकाश के पिता को लांटेनाइट केमिकल के बारे में पता चला, जो कि कटियाल गाँव में पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से प्रकाश की नर्व सेल्स ठीक हो सकती थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। गौतम उन तीनों के साथ कटिया गाँव में आ चुका था। वह देखते हैं कि पूरा गांव ही सुनसान पड़ा था। हमें फिर इस गांव के आगे की कहानी दिखाते हैं, जहां पर हमें 1991 का फ्लैशबैक दिखाते हैं। करू और सारे मजदूर आराम से कटियाल गांव में रह रहे थे। एक दिन वहां का जमींदार साईराज उनकी जमीन को एक बिजनेसमैन को बेच देता है। वो बिजनेसमैन उस जगह को खाली करवा रहा था। उस बिजनेसमैन ने वहां के सभी लोगों के घर उजाड़ दी थे। फिर करू और बाकी मजदूर गुस्से में उस जमींदार के पास जाते हैं, जहां पर साईराज कहता है कि यह जमीन मेरी ही थी, इसलिए मैंने इसे बेच दिया। तब वहाँ पर शक्ति आकर अपने पिता के खिलाफ बोलता है, जहाँ पर शक्ति करूँ और बाकी मजदूरों को बोलता है कि आज से तुम सब मेरी जमीन जो मलाई में है वही रहोगे। और साईराज भी शक्ति को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। शक्ति को कहता है कि मेरे सामने कभी मत आना। उसी समय वो शक्ति की माँ पर माता आ जाती है और वो शक्ति को ही बदुआ देकर बेहोश हो जाती है। फिर हम प्रेजेंट में फरहान की टीम को देखते हैं। वो उस कटे हुए सर को ही एग्जामिन कर रहे थे। तभी एक साइंटिस्ट कहता है कि इस पर जो ये चिपचिपा केमिकल लगा है, इस केमिकल के कारण ये सर अभी तक खराब नहीं हुआ है। सभी बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है। तभी एक दानव फरहान के साथी को अपने साथ उठाकर ले जाता है और उसका गला चबाकर उसे नीचे फेंक देता है। फरहान की टीम उसे पर अंधाधुंध फायरिंग करती है। वो दानव भी वहाँ से भाग जाता है। वो सभी अपने साथी को पूरी इज्जत के साथ वहां दफना देते हैं। फरहान जगन से पूछता है कि अब तो इस जगह के बारे में सच बता दो, लेकिन जगन फिर भी सच नहीं बताता। तभी एक साइंटिस्ट फरहान को डरावने दिखने वाले पेड़ के बारे में बताने आता है। उसकी पूरी बात ना सुनकर फरहान कहता है कि हमें साथ में चलना होगा, क्योंकि किसी की भी जान जा सकती है। हम फिर नेहा को देखते हैं, जिसके हाथ बंधे हुए थे। नेहा के पास ही माया पिंजरे में कैद थी। वहाँ पर एक छोटा सा दानव आता है, जिसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। हम फिर गौतम को देखते हैं, जहाँ वो चारों माया और नेहा को ढूंढ रहे थे। वो सभी ढूंढते हुए शक्ति के पुराने वाले घर में चले जाते हैं, जहाँ उसके पिता रहते थे। वो सभी देखते हैं कि घर के बीच पेड़ पर बहुत सारे कंकाल लड़के हुए थे। उनके ऊपर तभी डरावने दिखने वाले दानव हमला कर देते हैं। शक्ति उन्हें अपनी बंदूक से मार गिराता है। उनके पास एक बहुत बड़ा दानव आकर खड़ा हो जाता है, जिसके पास 4 कुत्ते थे। उन कुत्तों को गौतम और शक्ति के साथियों के पीछे छोड़ देता है, जिसे देखकर यह चारों भी भागने लगते हैं। वो कुत्ते देखने में काफी अजीब और डरावने लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी आदमी को एक पल में मार सकते थे। उनसे बचाने के लिए वो चारों एक बड़े गड्ढे में जाकर गिर जाते हैं। एपिसोड खत्म हो जाता है।